आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद करते हुए विनम्र निवेदन और आग्रह करूंगा, अगर आप बहुजन है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं तो आप विचार ना करिए और देखिए नहीं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और विशेष निवेदन है आप सभी लोगों के लिए, आज मैं चर्चा करने आया हूँ, मैं अजय मोहन कुशवाहा, यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन के साथ ग्राम प्रधानी और ग्राम पंचायती चुनाव के बारे में। साथियों, चुनाव 2021 यानी 15 अप्रैल 2021 को ग्राम पंचायती का चुनाव हुआ था और 6 महीने चुनाव लेट हुआ था, जबकि 2020 में चुनाव को होना था नवंबर दिसंबर में, और कोरोना चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था, इसलिए चुनाव को बढ़ा करके 2021 15 अप्रैल 2021 में पंचायती राज का जिला पंचायत, ग्राम प्रधानी, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, जिला अध्यक्षी का चुनाव हुआ था। तो आप सब लोगों के लिए एक नई खबर है साथियों, आइए जुड़िए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और विचारों को सुनने से पहले आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर मार्गदर्शन करिएगा। और हम जो भी बातें आप लोगों के बीच में करते हैं, एक विचारों के रूप में, एक आप लोगों के माध्यम से दिए हुए मार्गदर्शन के रूप में अपनी बातों को आपके बीच में अपने चैनल के माध्यम से रखने का काम करता हूं। साथियों, जैसा कि चुनाव 2021 में हुआ था और होना था 2020 में, तो संभावनाएं जो बन रही हैं पंचायती राज की चुनाव की, वह 2025 में भी हो सकती हैं, नवंबर दिसंबर में। ये आप लोग जान लीजिए। जो लोग ग्राम प्रधानी, जो लोग बीडीसी, जो ब्लॉक प्रमुखी लड़ना चाहते हैं, जो जिला पंचायती लड़ना चाहते हैं, वो लोग अभी से तैयारियां शुरू कर दें, ताकि जो भूमिका आपको पैसे से बनानी पड़ती है, वह भूमिका आप सबको देखा जाए तो 5 साल ही नहीं, हमेशा इस चुनाव की तैयारी को करना चाहिए। चुनाव की तैयारी ही नहीं, लेकिन गांव की गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी, उनकी गरीबी कैसे, उनकी दरिद्रता कैसे दूर हो, हमेशा प्रकाश डालना चाहिए, उनके लिए आवाज उठाना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब चुनाव आता है, जब समय आता है, जब वक्त आता है, तो लोग अपने घरों से साल 6 महीने पहले संकल्प लेके निकलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। परंतु जैसे ही चुनाव खत्म होता है, वैसे ही वह चुनाव में दंगल में कूदने वाले लोग, लड़ने वाले लोग जो जीत गए, तो 6 महीने तो उनके चेहरे पे लाइट होती है, 6 महीने के बाद उनके चेहरों पे झुर्रियां आ जाती हैं। वो जीते हुए प्रत्याशियों की हालत मैं बता रहा हूं। और जो प्रत्याशी हार जाता है, उसका तो कोई रहता ही पता नहीं रहता कि वह कहां चला जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आप इस देश, इस राष्ट्र की लड़ाई को, अपनी लड़ाई, इस देश के गरीबों की लड़ाई को, शिक्षा की लड़ाई को अपना समझते हैं, तो जब चुनाव आए तो आप तब मत लड़ो, उसके पहले आप एक भूमिका बनाने का काम करो। सामाजिक रूप से जो लोग लड़ना चाहते हैं, उनको लड़ाने का काम करो साथियों। और जो शिक्षा के लिए लड़े, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लड़े, जो आपकी बेरोजगारी को लेकर के लड़े, जो आपके मान सम्मान और स्वाभिमान को लेकर लड़े, उनको भी जिताने का काम करिएगा। ये आपका कर्तव्य है। आप भी अगर पढ़े लिखे लोग हैं, आज जो हमारे इस देश के नौजवान सम्मानित साथी ये समझते हैं राजनीति बहुत गंदी चीज है, अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में भागीदारी लेना बंद कर देंगे, तो आप सोचिए इस देश की हालत और दशा और दिशा किस तरफ होगी। ये भी विचारणीय है। इसलिए मैं दरखास्त करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग, पढ़े लिखे लोग गांव के ग्राम प्रधान बने। इस देश में दो ताकत है, एक गांव का ग्राम प्रधान और इस देश का एक प्रधानमंत्री, प्रधान या प्रधानमंत्री। इस देश को दो ही लोग चला रहे हैं, और बकाया लोग तो बस फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। तो गांव की जो छोटी इकाई है, जो पंचायती राज की इकाई है, उस पंचायती राज को बेहतरीन बनाने के लिए जो 1900
51-52 से पंचायती राज का गठन करके संवैधानिक रूप से इस देश में लागू किया गया, उसका हनन इस देश के नेता ही करते हैं। अब आप सोचिए, जब आपको चुनाव लड़ना होता है, तो आप गरीब होते हैं और चुनाव जब जीत जाते हैं, तो वोट देने वाला और भी गरीब हो जाता है और चुनाव जीतने वाला जो गरीब था, वह और भी अमीर हो जाता है। आखिर क्यों? इस देश का नेता अमीर होता चला जा रहा है और इस देश का वोटर जो वोट देकर नेता बनाता है, वह गरीब का गरीब और भी उसकी स्थिति गड़बड़ हो जाती है। तमाम जो मुद्दे हैं, जैसे आरक्षण को लेकर ले लीजिए, मैं विशेष रूप से यह निवेदन करूंगा, जैसे आरक्षण की जो बात है, कुछ लोग आरक्षण का विरोध करते हैं और आरक्षण ग्राम पंचायती में चक्रानुक्रम होता है। जैसे पिछली बार एससी है तो एससी महिला होगी, एससी पुरुष है तो एससी महिला होगी, एससी पुरुष के बाद एसटी होगी, एसटी महिला पुरुष, फिर ओबीसी, फिर जनरल। तो उसमें भी जो गुणागणित लगाए जाते हैं, जो उसको भी अगर लगता है कि इस देश में आरक्षण, चुनाव हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, नौकरियों में उन विशेष जाति के लोगों को लगता है कि जो है नुकसान पहुंचा रहा है, तो एक काम ये भी हो सकता है कि जाति व्यवस्था ही खत्म कर दी जाए, स्त्री और पुरुष या किन्नर कामन में बना दी जाए जाति। जो तिवारी, चौबे, कुशवाहा, काशी, कुंबी, अहिर, गड़बिया लिखा जाता है, सबको हटा दीजिए, जाति प्रमाण पत्र ही बनाना बंद कर दीजिए और चुनाव कराइए और पढ़ाई कराइए, सारी जाति व्यवस्था खत्म कर दीजिए। ना हमारा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना आपको आरक्षण का विरोध करना पड़ेगा, ना हम जाति व्यवस्था का तमगा लेके घूमेंगे। इसलिए इस ग्राम पंचायती के चुनाव में विशेष रूप से मैं आप सभी सम्मानित पढ़े लिखे लोगों से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भागीदारी लें। यह चुनाव 6 महीना पहले भी हो सकता है और 6 महीना बाद भी, यानी 2026 मार्च अप्रैल में भी हो सकता है, होना निश्चित है और समय बहुत कम है। इसलिए आइए हम पढ़े लिखे लोग राजनीति को एक बेहतरीन राजनीति बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए देश की राजनीति के माध्यम से तकदीर और तस्वीर बदलकर अखंड भारत को विस्तृत भारत बनाने की ओर ले चलते हैं और तमाम महापुरुषों के विचारों को, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत, तथागत बुद्ध के सपनों का भारत, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले का सपने का भारत बनाने का काम करते हैं। आप सब लोगों के कंधे पर, हम सबके कंधे पर यह देश इंतजार कर रहा है कब उलगुलाम होगा विचारों का, और देश तो आजाद हो चुका है 15 अप्रैल 2000 15 अगस्त 1947 को ही, परंतु यह देश दूसरी आजादी के लिए मचल रहा है, बुला रहा है इस देश के नौजवानों को। जो दूसरी आजादी है, इसके संबंध में आपसे फिर कभी मैं बात करूंगा, और दूसरी आजादी देश मांग रहा है, इसलिए पढ़े लिखे लोग देश को आगे ले जाने के लिए अगर आप भागीदारी नहीं लेते हैं, तो आपसे बड़ा इस देश में जुल्म और भ्रष्ट कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, और आप सब लोगों के बीच में अगर विचार अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से मार्गदर्शन जरूर करिएगा। थोड़ा सा अटकलें जो रहती हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, और मेरे विचार अच्छे लगे तो ज़रूर जुड़िएगा। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद।